वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका जो क्लास 9th का मैथ का पेपर है वह हो चुका है। जैसे ही पेपर हम परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमें उत्सुकता रहती है कि हमारे कितने क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले वो सही निकलते हैं और कितने गलत निकलते हैं। तो सभी क्वेश्चन मैच कीजिएगा। यहाँ पे वीडियो इस पर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको आगे चल के मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सही विकल्प का आपके लिए प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या है तो वो कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ पे दूसरा पूछा गया है, एक समीकरण दिया गया है, इसकी घात पूछी। देखिए घात वह होती है तो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी आपकी यहाँ पे 5 दिख रही है, सिर्फ 5 से बड़ी घात कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट समीकरण एक दिया गया है, इसका एक हल है। इसका एक जो हल है वो तीसरे का, तो इसका हल हो जाएगा आपका, जब भी हम निकालते हैं इसका हल निकालेंगे तो सी वाला आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4 और 0। ठीक है। इसके बाद में हम चौथा ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कोण बी 80 हो तो कोण ए बराबर होगा। कोण ए किसके बराबर होगा? तो चौथा देखिएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 50 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में हम पांचवा ले लेते हैं। पांचवा यहाँ पे एक चतुर्भुज के समान कोण होंगे, तो यहाँ पे एक पूछा गया है, तो इसका भी आपका आंसर आ जाएगा सी, कोण ए और सी। उसके बाद देखिएगा आगे एक संख्या दे रखी हैं कुछ, इन संख्याओं का माध्यक, माध्यक यानी माध्यिका, ये पूछा गया है छठवें का। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिएगा ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा, तो कैसे होता है वो भी आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिएगा तो इस तरीके से मैंने क्रम जमा लिया गया है। मध्य का यानी होता है बीच का, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 3 4 5 पाँचवा जो है आपका जो बीच में आ रहा है क्रम जमाने के बाद, तो ये आपका मध्य का हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं आगे अगले जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इसकी घात, तो इसकी यहाँ पे एक -1 हो जाएगा इसका गुणांक। किसका गुणांक पूछा गया है? एक्स वर्ग का गुणांक। देखिए एक्स वर्ग यहाँ पे माइनस का है तो इसका माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कोटि की कोटि, तो -6 हो जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे पूछा गया है अक्ष का समीकरण है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय अक्ष। और उसके बाद में आयत का प्रत्येक कोण पता ही होगा सबको, 90 डिग्री का होता है। और यहाँ पे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी ये आपका व्यास कहलाएगी। ठीक है ना। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है यहाँ से यहाँ तक निकालती है, तो ये आपका व्यास। इसके बाद में कहते हैं हम आगे कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान में अंतर को हम कहते हैं परास। ठीक है ना। अधिकतम और न्यूनतम मान में अंतर, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले भी जाएंगे। इसके बाद हम सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। सही जोड़ियाँ मिलाइएगा। देखिएगा फर्स्ट है, तो जो फर्स्ट है इसका आप मिलाइएगा यहाँ पे डी से। इसके बाद में सेकंड देखिएगा एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग, तो इसका आप मिलाइएगा एक वर्ग समीकरण, एक आपकी सरल समीकरण है। ठीक है। एक्स के निर्देशांक, एक्स अक्ष के जो निर्देशांक पूछे गए हैं तीसरे नंबर पे, तो है मिलाइएगा आप बी से। और इसके बाद में चौथे पे पूछा गया है ऋण 1 और ऋण 2, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इससे मिलाइएगा। उभयनिष्ठ पूछा गया है अंत बिंदु, तो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है पाँचवें का, तो इसका आप ऑप्शन ए कोण। ठीक है। इसके बाद में छठवें का ई। ठीक है, क्लियर हो गया सब। 5 6 7 का माध्य यानी यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो 18, 18 का 3 का भाग देने पर 3 18 आपका आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में जो उत्तर हैं आपके रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो सबको पता होगा रैखिक की घात कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। और उसके अलावा हम अगला है चतुर्थांश। चतुर्थांश की आपको परिभाषा होती है, वो परिभाषा आपको लिखनी होती है। ठीक है। उसको अब यहाँ पे तीसरा पूछा गया है, तो एक समीकरण इसको हम बना लेते हैं कि एक्स को इस साइड ले लेंगे, वाई को, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी के मान कुछ नहीं है तो 0 बराबर 0 आप कर सकते हैं। 0 बराबर 0, एक्स ऋण 3y धन 0 बराबर 0। इसके बाद में देखते हैं अधिक कोण की माप का परास यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अधिक कोण 90 से बड़ा किंतु 180 से छोटा, इस तरीके से। त्रिभुज में ईरोन का सूत्र पूछा गया है आपका, तो ईरोन का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होगा, अंडरवुड में एस, कोष्टक में एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी, 3 कोष्टकों में होता है, जहाँ एस बराबर होता है आपका a + b + c बटे 2। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे पूछा गया है सर्वांग सम की परिभाषा, तो आप परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। और उसके बाद में
अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को तो ये आपका देखिए सत्य होगा, उस पर मैं राइट लगा देता हूँ, जो असत्य होगा उस पर रॉन्ग लगा देता हूँ। तो पहला आपका जो है राइट है, दूसरा आपका रॉन्ग है, तीसरा आपका राइट है, चौथा आपका रॉन्ग है, पांचवा आपका राइट है और छठवा भी आपका राइट है। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे सभी। इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि एक पेपर कहाँ से बना है, तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि प्रश्न बैंक और रेमेडियल जो मॉड्यूल है उसमें से ही सभी प्रश्न बने होंगे और आपको मैंने कुछ बताए भी थे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपका जो पेपर रहा बहुत अच्छा रहा। ये 20 सेक्शन था, 20 सेट था। यदि आप और सेटों के भी चाहते हैं तो उनके पेपर मुझे भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको उसके सॉल्यूशन जल्दी ही शाम तक अवेलेबल करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।